एक समय की बात है, सोनपुर गांव में 3 भाई रहते थे, मोहन, सोहन और रोहन। तीनों बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन अपने अपने तरीके से। मोहन पुस्तकों का ज्ञानी था। वह हर समय किताबें पढ़ता रहता, इतिहास, विज्ञान, गणित, दर्शन, सब कुछ। सोहन दिमाग से तेज था। उसे कोई भी समस्या दी जाए वह तुरंत हल निकाल देता। और रोहन अनुभव का धनी, शांत स्वभाव वाला और समझदार था। वह कम बोलता पर गहराई से सोचता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी सोने की घंटी छिपी है। कहा जाता था कि जो उसे ढूंढ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे मिलकर उस घंटी को खोजेंगे। पहला मोड़। कठिन पहेली। जंगल के बीच एक पत्थर की दीवार मिली जिस पर एक पुरानी पहेली लिखी थी। जो दिखाई न दे वही रास्ता है, जो सुनाई न दे वही आवाज है। मोहन ने तुरंत किताबों के ज्ञान के आधार पर कहा, ये भ्रम, इल्यूजन की बात कर रहा है। हमें दीवार के पीछे कोई गुप्त सुरंग ढूंढनी होगी। सोहन ने अपनी बुद्धि लगाई, नहीं, ये शायद किसी ध्वनि की दिशा बताती है जिसे सामान्य कान नहीं सुन सकता। दोनों बातों में उलझ गए। रोहन चुपचाप आंखें बंद करके हवा की दिशा महसूस करने लगा। कुछ क्षण बाद उसने कहा, दोनों सही है, पर अधूरे। जो दिखाई न दे यानी हवा, और जो सुनाई न दे यानी उसकी मंद सरसराहट। रास्ता हवा दिखा रही है, और सचमुच जहां हवा सबसे तेज बह रही थी वहीं पत्तों में एक संकरी पगडंडी छिपी थी। दूसरा मोड़। खतरनाक पुल। तीनों एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचे। वह इतना टूटा हुआ था कि ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त गिर जाएगा। मोहन ने कहा, किताबों में पढ़ा है कि ऐसे पुलों पर वजन समान रूप में बांट कर चलना चाहिए। सोहन तुरंत बोला, नहीं, 3 लोगों का एक साथ जाना जोखिम बढ़ा देगा, हमें अलग अलग जाना चाहिए। रोहन ने नीचे बहती नदी और पुल की हालत देखी, फिर बोला, यह पुल सिर्फ एक बार ही किसी को पार करा सकता है। इसे एक साथ पार करना होगा, नहीं तो यह बीच में टूट जाएगा। उन्होंने रोहन की बात मानकर सावधानी से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पूरा पुल पार कर लिया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, पुल टूटकर नदी में गिर गया। तीसरा मोड़। सोने की घंटी। अंत में वे एक गुफा में पहुंचे जहां सोने की घंटी एक चट्टान पर टंगी थी। लेकिन उसके पास एक और लेख था, घंटी वही बजा सकता है जिसकी बुद्धि, ज्ञान और अनुभव एक साथ हों। मोहन ने कोशिश की, घंटी नहीं बजी। सोहन ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। फिर दोनों ने रोहन की ओर देखा। रोहन मुस्कुराया और बोला, घंटी कोई एक नहीं बजा सकता, हम तीनों मिलकर प्रयास करेंगे। तीनों ने मिलकर रस्सी पकड़ी और घंटी खींची, और इस बार घंटी पूरे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज के साथ गुफा में सोने के सिक्के, कीमती चीजें और एक संदेश प्रकट हुआ, सच्ची बुद्धि अकेले नहीं, साथ मिलकर काम करने में है। कहानी की सीख। जब ज्ञान, बुद्धि और अनुभव एक साथ मिलते हैं तभी वास्तविक सफलता मिलती है। सहयोग, टीम वर्क हमेशा अकेले काम करने से बेहतर होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।